उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल मर्डर केस के मामले में अदालत में एक चार्जशीट दायर कर दी गई है। 1000 पेज की इस चार्जशीट में कई आरोपियों के नाम शामिल हैं। पुलिस ने उस पूरे वाकये का जिक्र किया है जिसमें उमेश पाल और उनके गनर्स की हत्या की गई। प्रयागराज में हुए इस मामले के बाद अतीक अहमद की भी हत्या हो चुकी है। अतीक अहमद और उसके वकील सौलत हनीफ तक को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के बेटे और कई अन्य लोग भी इस मामले में आरोपी हैं। इन सभी के नाम चार्जशीट में भी शामिल किए गए हैं। उमेश पाल व 2 गनर की हत्या के मामले में वादनी जया पाल द्वारा थाना धूमनगंज में मुकदमा अपराध संख्या 114/23, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120B IPC, धारा 4 एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसमें विवेचक द्वारा विवेचना की गई और इसमें एक गनर की बाद में मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद इसमें विवेचक द्वारा मात्र एक अभियुक्त सदाकत के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 120B, धारा 4 एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट व 325 SC/ST एक्ट के तहत माननीय न्यायालय SC/ST एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है और इसमें माननीय न्यायालय SC/ST एक्ट द्वारा दिनांक 9 जून 2023 की तिथि नियत की गई। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के भतीजे आरिफ को आजमगढ़ पुलिस की एसओजी ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ से आरिफ लंबे वक्त से फरार था। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगी थी। गुरुवार को आरिफ को मुंबई से गिरफ्तार किया गया और अब उसे आजमगढ़ लाने की तैयारी की जा रही है। आरिफ पर रंगदारी मांगने से लेकर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। 2000 रुपए की नोट के बंद होने के बाद ओपी राजभर ने कहा है कि अगर देश में भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकना है तो 500 रुपए की नोट को भी बंद कर देना चाहिए। राजभर ने कहा है कि अधिकतम 100 रुपए की नोट जारी करनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई भ्रष्टाचार के लिए घूस मांगे तो 100 रुपए की नोट में 10 लाख रुपए ले जाने के लिए इसे बोरे में बंद करना पड़ेगा और ये सभी की नज़रों में रहेगा। अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म तो नहीं किया जा सके, कम करने के लिए बड़े पैमाने पर सबसे छोटी नोट 100 रुपये तक बड़ी नोट पैदा करें, उसी के चलन में ले आवें, अध्ययन कर लें सभी नेता देश के। ये ओम प्रकाश राजभर की बात नहीं, सभी नेता अध्ययन कर लें। जब तक 100 रुपये तक की नोट थी तब तक इतना बड़ा रिश्वत नहीं था। आज 2000 की नोट एक बैग में रख लें, 1 करोड़ अटैची में। अब बैग एवं टांग के लेके घूमते हैं लड़कियाँ सा, उसी में 1 करोड़ रख लें, ले जाके धीरे से दे दें, पता नहीं लगी कहाँ चली है। तो ये नोट जो बंदी अभी बात कर रहे हैं, नोट जब चालन में आई यही कहा गया आतंकवाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। इस नाते नोटबंदी की गई और नोटबंदी करके 2000 की नोट लाई गई। अब क्या कहा जा रहा है? भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसको रोकने के लिए ही ना कर रहे हैं। लागू करने वाले नेता यही चिल्ला रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, उसको रोकने के लिए हम बंद कर रहे हैं, आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। तो क्या करें? नोटिए चला रहे हैं। सबसे छोटी नोट 100 रुपये की कर दो, 500 की भी बंद कर दो। अभी हम देखे सुबह एक जने ऐलन हमारे यहाँ करना, हमें रकम दिया देता है, हमके कितना पैसा ले ले। अभी बिचारू जौन तो 10 लाख का नोट और साला छुट्टी के झोरा में 5500 वाली, क्योंकि मर्दे अगर मन 100 को हो तो हम दिवाई दी तो हम पकड़वाई तो दे दिया। उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में पार्षदों की शपथ के दौरान शुक्रवार को जमकर मारपीट हुई। निकाय चुनाव के बाद मेयर और पार्षद यहां के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शपथ लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वंदे मातरम गाने को लेकर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमिन और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। AIMIM के लोगों ने वंदे मातरम का विरोध किया तो बीजेपी के लोग इससे नाराज हुए। स्थितियां यहां तक बिगड़ी कि बीजेपी और AIMIM के लोगों में जमकर मारपीट हुई।
बाद में पुलिस ने किसी तरह से स्थिति संभालकर दोनों गुटों को शांत किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के चकेरी एयरपोर्ट को अब नए टर्मिनल बिल्डिंग का तोहफा मिल गया है। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। नई टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता 10 लाख यात्रियों की होगी। इसके अलावा इस बिल्डिंग में 400 यात्री एक बार में बैठकर अपने फ्लाइट का इंतजार कर सकते हैं। इस टर्मिनल बिल्डिंग की मांग बीते 40 वर्षों से की जा रही थी। शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया गया तो सीएम योगी ने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में प्रदेश के हर मंडल स्तर पर एक एयरपोर्ट की स्थापना होगी। फिलहाल प्रदेश में जितने एयरपोर्ट हैं, इसकी संख्या अगले कुछ वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। NBT ऑनलाइन की